Hey, what's up guys? This is Harsh Trivedi on the show called Harsh Trivedi Vlogs। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपना फ्लाई वायर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। देखिए, मेरा भी कॉलेज का रिसिप्ट आ चुका है। तो मैंने जो पहले वीडियो बनाया था हाउ आई पेड माई फीस, उसमें मैंने बताया था कि कितने डॉलर मैंने सेव किए। 332 मैंने टोटल डॉलर सेव किए हैं। बट अभी भी मेरा डॉलर जो है सेव होता ही जा रहा है। तो मैंने सेकेंड वीडियो बना रहा हूँ इस पर। तो उस वक्त मैंने बताया था कि मेरे पास रिसिप्ट नहीं आई थी। मैंने एक दिन और भी वेट किया कि मैंने भाई डिले करूँ वीडियो डालने में, एक दिन आ जाए उसके बाद मैं वीडियो में ऐड करके डालूँ। बट उस टाइम पे नहीं आया था। मतलब कल या परसों ही आया रिसिप्ट। कॉलेज से रिसिप्ट परसों ही आया और फ्लाईओवर से भी रिसिप्ट परसों ही आया था। तो मैंने भाई अभी मैं वीडियो आज आपको बताने वाला हूँ क्या मुझे रेट पड़ा है और कैसे वहाँ पे पहुँचा और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू इंट्रो। बात करते हैं कि फ्लाईवायर की। फ्लाईवायर भाई एक ऐसा पेमेंट ऐप है, मतलब वहाँ से आप लोग पेमेंट करोगे तो आपको एकदम जल्दी से पेमेंट भेजता है वो, और ज़्यादा जल्दी फ्लाईवायर पे ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि भाई फ्लाईवायर एक यूएसए कंपनी है। ऑब्वियसली इट्स यूएस की कंपनी है, तो हम ट्रस्ट रख सकते हैं, ठीक है, उस पर। तो सबसे पहले क्या बात हुई कि मैंने जब फ्लाईवायर के, अगर आपको फ्लाईवायर थ्रू पेमेंट करना है तो आपका जो भी एजेंट है, एजेंट को बोलना है कि भाई डिमांड जनरेट करो। कॉलेज से जो डिमांड आती है वो डिमांड जनरेट करना होता है। अगर आपका एजेंट आपको नहीं देता है या फिर नहीं आपको बोलता है कि भाई खुद से करो, तो खुद से भी बहुत ईजी है। सिंपली आपको अपना जो है यूज़र आईडी ही डालना पड़ता है। तो आप लोग सिंपली अपना स्टूडेंट नंबर डाल के वहाँ से डिमांड जनरेट कर सकते हो। स्टूडेंट नंबर डालते आपका एड्रेस देना है आपको, और आपकी फ़ीस जो है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। स्टूडेंट नंबर डालोगे तभी आपकी फ़ीस जो है वहाँ पर फ्लाईओवर में शो कर देगी। दो पेमेंट मेथड है, फ्लाईवायर है और वेस्टर्न यूनियन। वेस्टर्न यूनियन भी बेस्ट है, बट वेस्टर्न यूनियन में आपको TDS कटेगा, तो उससे ज़्यादा अच्छा मैं फ्लाईवायर रिकमेंड करूँगा। और फ्लाईवायर का रिसिप्ट भी फास्ट आता है। मेरे में बहुत ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि मैंने फ्राइडे को भेजा था, यानी कि सैटरडे संडे तो वैसे ही बैंक में छुट्टी होती है। तो भाई उन्होंने मंडे को पेमेंट जो है ट्रांसफ़र किया था कॉर्नरस्टॉन कॉलेज में, और ट्यूसडे को मुझे रिसिप्ट आ चुकी थी वहाँ के हिसाब से, ठीक है। वहाँ के मंडे के हिसाब से मुझे रिसिप्ट आई थी, बट यहाँ के ट्यूसडे के हिसाब से, मतलब ट्यूसडे को मुझे रिसिप्ट टोटली मिल चुकी थी। यार में क्या होता है, सबसे पहले आपको अमाउंट डालनी होती है। अमाउंट जो भी होगा आपको वहाँ पे बहुत सारे दिखाएंगे कि भाई इंडियन रुपीज़ से ट्रांसफ़र करना है या फिर कौन सी रुपीज़ से ट्रांसफ़र करना है। बेटर रहेगा कि आप इंडियन रुपीज़ से ही ट्रांसफ़र हो, क्योंकि भाई वहाँ पे जल्दी पहुँचता है इंडियन रुपीज़ से। भले ही TDS टैक्स कटे, भाई छोड़ दो, ये सब कोई झंझट नहीं है भाई। TDS कटे तो कटने तो 10,000 ज़्यादा जाएगा भाई। वैसे भी हम लोग 10,000 ज़्यादा ही दे के बैठे हैं भाई। खर्चा गिनने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, लाख से ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा अच्छा है कि यू शुड गो फॉर इंडियन रुपीज़ करेंसी के साथ ही जाना, ठीक है। ये मत करना कि भाई मेरे जैसा मैंने यूएस करेंसी से भेजा था और वहाँ पे पहुँचा था कैनेडियन करेंसी में। तो भाई वो 3 बैंक का धक्का खा के वहाँ पे पहुँचा था। मतलब इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट हुआ यूएसए पे, यूएसए कन्वर्ट हुआ फिर कैनेडा से, तो मतलब यूएसए से कनाडा, इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पे। 3 ट्रांसफ़र हुए, इंडिया इन रुपीज़ से यूएसए तक और USD से कैनेडियन डॉलर। इससे ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा भाई INR से डायरेक्ट भेजो। INR से भेजोगे डायरेक्ट वहाँ पे जो स्विफ्ट अकाउंट होता है वहाँ पे पहुँच जाता है भाई, अच्छे से पहुँचता है, फटाफट से पहुँचता है। मैंने उसका देखा है भाई। 16,400 रुपीज़ को आपको डिवाइड कर देना है बाय 2, ओके। अगर आपको सिंपल मैथ्स नहीं आती है भाई, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी नहीं आता है, तो 16,200 का आपको डिवाइड कर देना, 16,400 को आपको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। अगर 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 8,200। 8,200 का एक पहला ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन 8,200 पे। तो आप वहाँ पे भी टैक्स सेव कर सकते हो, ठीक है। मैंने सीधा 15,000, जितना मेरा फीस था 15,000 $40, तो मैंने सभी वही के वही ट्रांसफ़र कर दिया। बट मेरे में भी उस वक्त आइडिया नहीं है कि मैं ब्रेक डाउन करके और थोड़ा टैक्स कट कर सकता हूँ, पर कोई बात नहीं, हो गया मेरे। मुझे ज़्यादा टैक्स सेव नहीं करना है भाई। 332 कैनेडियन डॉलर सेव किए हैं, वैसे भी उसमें आ जाएगा एक आईफोन या फिर 2 आईफोन आ जाएंगे, तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। आईफोन वहाँ के आएंगे भाई, रिफर्बिश आएंगे, ऐसा मत देखो, ओके। समझ रहे हो आप लोग। तो भाई फ्लाईवायर से मैंने पेमेंट किया था। फ्लाईवायर का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। फ्लाईवायर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मैं 24/7 कॉल करता रहता था क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो गया था। मैंने मतलब थर्सडे, वेनसडे जो होता है, वेनसडे वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। जब लास्ट वीक में वेनसडे था, वेनसडे से मैंने पेमेंट को इनिशिएट किया था। थर्सडे को मेरी बैंक ने जो है अप्रूव दिया। थर्सडे को जब एजुकेशन लोन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, आपके अकाउंट में मनी नहीं होगा, वो मनी बैंक ही ट्रांसफ़र करेगा। आपको उसका रिसिप्ट देना है, वो बैंक को रिसिप्ट देना है, वो बैंक जो है रिसिप्ट से वहीं पे ट्रांसफ़र करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बैंक ही सब कुछ करेगा। तो
थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है भाई कि भाई तुम लोग को इनिशिएट करना पड़ता है ये सब। मैंने इनिशिएट किया वेडनेसडे को मैंने बोला कि भाई मुझे ऐसा फीस पेमेंट करना है। उन लोगों ने बोला डिमांड जनरेट करके दो, डिमांड जनरेट करके दिया। थर्सडे को उन्होंने अप्रूव किया, फ्राइडे को उन्होंने भेजा। मतलब 3 दिन वैसे ही हो चुके थे पेमेंट। उन्होंने थर्सडे को मुझे कन्फर्मेशन दे दिया था कि पेमेंट आपका निकल गया है, बट मेरा पेमेंट जो है फ्लाईवायर को हुआ था फ्राइडे को। मतलब फ्राइडे को वहाँ से पेमेंट हुआ बैंक से, और ट्यूसडे को रिसीव हुआ कॉन्स्टेबल कॉलेज में, और मंडे को रिसीव हुआ था फ्लाईवायर को। मतलब समझ लो भाई इतने सारे दिन हो चुके थे। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो ये ट्रांसफ़र 2 हो रहा है। पहले जो है INR है, INR को ट्रांसफ़र होगा USD से ट्रांसफ़र होगा कैनेडियन डॉलर में। तो भाई थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसमें। सो इतना सारा ट्रांसफ़र करने में बहुत ही ज़्यादा झंझट हो जाता है। इससे ज़्यादा आप लोग जल्दी से जल्दी INR ही ट्रांसफ़र करो। INR से ट्रांसफ़र करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, INR से ही ट्रांसफ़र करना, देन आपका बेस्ट रहेगा। फिर बात करते हैं भाई एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने सैटरडे को भी कॉल किया था, संडे को भी कॉल किया था कि भाई मेरा पेमेंट किधर है। उन लोगों ने बोला हो जाएगा। मंडे को मैंने कॉल किया कि भाई मेरा प्रायोरिटाइज़ कर दो पेमेंट को। मतलब मंडे को मैंने बोला क्यों मेरा पेमेंट जो है प्रायोरिटाइज़ कर दो, तो उन्होंने प्रायोरिटाइज़ कर दिया था और उन्होंने एडवांस कर दिया था मेरा पेमेंट, तो फास्टली पहुंचा वहाँ पे। तो मंडे को मेरा पेमेंट जो है पहुंच चुका था कॉन्स्टेबल कॉलेज में। बट फ्लाईवायर की रिसिप्ट आई थी मंडे को। मतलब फ्लाईवायर ने तो जैसे ही ट्रांसफ़र किया उसने मुझे रिसिप्ट दे दी थी कि भाई हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। बट मुझे कॉलेज की भी रिसिप्ट चाहिए थी। अगर आपको वीज़ा फाइल करना है तो आप फ्लाईवायर की रिसिप्ट रख सकते हो, ठीक है। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, फ्लाईवायर की रिसिप्ट भी एक्सेप्टेड है वीज़ा में। बट हाँ मैंने बोला कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, वो आ जाएगा मतलब कॉन्स्टेबल से आ जाएगा मेल। तो कॉन्स्टेबल का मेल सुबह मतलब रात को आ गया था। ट्यूसडे को रात को, मतलब मंडे की मॉर्निंग को मुझे रिसिप्ट आ चुका था कि भाई कॉन्स्टेबल कॉलेज का कन्फर्मेशन लेटर गया, आपने फ़ीस पेमेंट कर दी सक्सेसफुली। तो ये थी कुछ कहानी। मैंने इतने सारे डॉलर्स इतने में सेव कर दिए, $332। और मैं ज़्यादा आपको सेव भी करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग ब्रेक डाउन कर सकते हो अमाउंट जो है, आपकी टोटल अमाउंट जो है उसको ब्रेक डाउन करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेविंग हो सकता है। क्योंकि जो TDS होता है वो 9 लाख या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट होता है, उस पर कट होता है। तो आप लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, 8,000 पे अमाउंट ब्रेक डाउन कर दो। मतलब जैसे मैंने आपको बताया 16,400 कैनेडियन डॉलर जो फीस थी उसका मैंने ब्रेक डाउन किया, 8,200 पे कर दिया। तो ब्रेक डाउन करके वहाँ पे फीस पेमेंट हो चुका था कंफर्म। तो ये मुझे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरा फ्रेंड जो उसका मैंने देखा था, तो उसमें उसने इस टाइप से किया था पेमेंट। तो वही सेम चीज़ है कि भाई अच्छी चीज़ है कि उसने अच्छा किया, उसका जल्दी मेरे से जल्दी पहुँच गया था उसका। मैंने आपको ये बता दिया। बात करते हैं GIC की। तो GIC का मेरे पास अभी तक रिसिप्ट नहीं आया है। हे व्हाट इज़ अप गाइस, दिस इज़ हर्ष विधि। और ये डेली व्लॉग सेशन नहीं है, आई एम सॉरी, क्योंकि भाई कोई बात नहीं, अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि डेली व्लॉग डाल लें, बट अभी उसका टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो 18 मार्च का मेरा वीडियो है। आज सुबह मैंने अपलोड किया था OCS पोर्टल को कैसे आप लिंक कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के साथ, वो वाला वीडियो देख लेना अभी तक नहीं देखा तो वो जो वीडियो है 17 मार्च को शूट हुआ था, होली के दिन। आज धुलेटी है, कल होली था, तो होली के दिन जो शूट हुआ था वो वीडियो वो 17 मार्च को शूट हुआ था। 17 मार्च को जो है मैं एक अपडेट डालना चाहता हूँ कि मैंने बोला था वीडियो में कि GIC का सर्टिफिकेट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है मेरा। बट 17 मार्च को मैंने सुबह वीडियो शूट कर दिया था। अब जो शाम हुआ जब हम होली का दहन करने के लिए गए थे, मतलब होली के दर्शन करने गए थे, तब वहाँ पे मुझे जो आके ईमेल आया था GIC से कि एक अकाउंट में नया मैसेज है, आप अपना अकाउंट चेक करिए। मैंने जैसे अकाउंट चेक किया तो मुझे वहाँ पे मेरा GIC का सर्टिफिकेट मिल चुका था। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरा GIC का सर्टिफिकेट 7 डेज़ में आ चुका है और मेरा GIC कंप्लीट हो चुका है अभी। तो मैं कल दूसरा वीडियो भी डालूंगा GIC पे कि भाई कौन सा बैंक सही है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना नया वाला डायलॉग होप सो गॉड विल सबसे फास्टेस्ट PPR, सो मेरा भी जाएगा, सबका भी जाएगा भाई। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और एज ऑलवेज तिकेरा सुमन पन्ना फीका, बाय बाय। वीडियो को यहीं तक करते हैं। मैंने आपको बता दिया मेरा एक्सपीरियंस बता दिया मेरा फ्लाईवायर के साथ और स्कोशिया बैंक के साथ। अभी तक स्कोशिया बैंक का रिसिप्ट नहीं आया GIC का, तो भाई वेट करते हैं कि भाई GIC का जल्दी से जल्दी आ जाए। आज मैं शाम को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज रात तक मेरा जो है GIC का सर्टिफिकेट आ जाए, ताकि मेरा जो फर्दर प्रोसेसिंग जो है मुझे चालू करना है वो स्टार्ट हो जाए और जल्दी से जल्दी मेरा फाइल जो है लॉन्च हो सके। तो इनका था वीडियो यहीं पर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा नया डायलॉग लगा देते हैं कि भाई होप सो गॉड वुड ब्लेस अस विद फास्टेस्ट PPR। मेरा वीज़ा आ जाएगा, सबका वीज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज तिकेरा सुमन पन्ना फीका, बाय बाय।